एक सेंटेंस दिया गया है, बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट आर ग्रोइंग इट्स जीडीपी इन ऑल सेक्टर्स, नो एरर। यहाँ जो पार्ट है, एक पार्ट ये है यहाँ से यहाँ तक ए, एक पार्ट ये है बी, और एक पार्ट है यहाँ से यहाँ तक सी, और एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक है डी, और यहाँ से एक पार्ट है एफ। अब इसमें ये जानना है कि कौन सा पार्ट एरर है, यानी कि किस पार्ट में गलती है। खास करके ये जो हम लोग स्पॉटिंग एरर देख रहे हैं, कॉमन एरर देख रहे हैं, वह रिलेटेड टू कंजक्शंस है। अगर मैं रिलेटेड टू कंजक्शंस कह दूं तो आप तुरंत इसमें पकड़ लोगे कि गलती क्या है। तो थोड़ा सा वीडियो को आप पॉज करो और पॉज करके देख लो कि गलती क्या है। आप गलती जब पा जाओ तो फिर इसको शुरू करो। देखो, अब इससे क्या है कि कंजक्शंस के कुछ चीज़ों को हम लोग सही से पढ़ लेंगे। अब यहाँ देखो, आप देख लिए होंगे, तो बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट, बोथ मतलब होता है दोनों, ठीक है, दोनों। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार, एज वेल एज साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार, दोनों केंद्र सरकार साथ साथ राज्य सरकार आर ग्रोइंग, बढ़ा रहे हैं, इट्स माने अपने जीडीपी मतलब जीडीपी को। तो अपने जीडीपी को केंद्र सरकार और साथ साथ दोनों, केंद्र सरकार और साथ साथ राज्य सरकार अपने जीडीपी को बढ़ा रहे हैं इन ऑल सेक्टर्स, सभी क्षेत्रों में, और नो एरर। अब नो एरर का मतलब ये है कि इसमें कोई गलती नहीं है। तो आप देखोगे तो जो गलती है बोथ के साथ जो लगता है एंड लगता है, एज वेल एज नहीं लगता है। तो अब क्या होता है कि जो कंजक्शन होते हैं, कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। लेकिन अगर दोनों कंजक्शन को हम मिला दें तो उसमें दो कंजक्शन बनते हैं, एक जो बनता है कंपाउंड कंजक्शन और एक जो बनता है कोरिलेटिव कंजक्शन। तो कंपाउंड कंजक्शन क्या होता है, जैसे इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट, इस उद्देश्य से, क्योंकि इसमें देखो तीन शब्द आ रहे हैं ना, तो ये कंजक्शन का काम कर रहा है, इसलिए कंपाउंड कंजक्शन। और जो कोरिलेटिव कंजक्शन होता है, जैसे बोथ और इसके साथ लगता है एंड। तो जो कोरिलेटिव कंजक्शन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है परीक्षा की दृष्टि से। जैसे यहाँ देखो, यहाँ एज वेल एज नहीं बल्कि एंड रहेगा, तो ये गलती हुआ क्योंकि बोथ एंड रहता है। अब जो कोरिलेटिव कंजक्शन है, कौन कौन है जो एक साथ रहते हैं, देखो इसमें बोथ एंड नाइदर के साथ नार रहता है, नार रहता है, आइदर के साथ, आइदर के साथ आर रहता है, नो सूनर के साथ, नो सूनर के साथ देन रहता है, नॉट ओनली के साथ, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो रहता है, बट आल्सो, दो के साथ, दो के साथ एट रहता है। देखो बोथ एंड, बोथ एंड का मतलब दोनों, और नाइदर का मतलब ना तो ना, आइदर का मतलब या तो या, नो सूनर का मतलब ज्यों ही, ज्यों ही, त्यों ही, त्यों ही, नॉट ओनली बट आल्सो मतलब केवल, ही नहीं, बल्कि, बल्कि भी, हालांकि, एट मतलब हालांकि, और एट मतलब फिर भी, फिर भी। इसके साथ स्कैर्सली, स्कैर्सली, स्कैर्सली के साथ लगता है
व्हेन, मुश्किल से जब, मुश्किल से जब, वेदर आर, ये जबकि या जभी भी या जब भी तीनों हो सकता है। वेदर आर का मतलब या तो या। इफ के साथ देन होता है, यदि और तो। हार्डली व्हेन होता है, हार्डली व्हेन। ये हो जाएगा मुश्किल से और ये हो जाएगा जब। तो मैंने लिख दिया है बोथ के साथ कोरिलेटिव कंजक्शन में बोथ के साथ एंड रहेगा दोनों, और नाइदर के साथ नार रहेगा ना तो ना, आइदर के साथ आर रहेगा या तो या, नो सूनर के साथ देन रहेगा ज्यों ही त्यों ही, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो रहेगा केवल ही नहीं बल्कि भी, दो के साथ एट रहेगा, दो मतलब हालांकि फिर भी, स्कैर्सली के साथ व्हेन रहेगा मुश्किल से जभी भी जब भी, वेदर के साथ आर रहेगा या तो या, और इफ के साथ देन रहेगा यदि तो, और हार्डली के साथ व्हेन रहेगा मुश्किल से जब। अब ये चीज़ आपको समझ में अच्छी तरह से आया होगा कि हाँ बोथ के साथ एंड रहेगा, इसलिए ये सेंटेंस जो पार्ट गलत है वो बी पार्ट गलत है। इसी पर आधारित 2-3 क्वेश्चंस हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं और वो आप बहुत ही आसानी से पकड़ पाएंगे कि गलती कहाँ है। प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद। अगर आप इंग्लिश पढ़ने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करें और लाइक भी किया करें, और कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी चीज़ पढ़नी है। तो हम लोग ये कॉमन एरर देख लेते हैं, स्पॉटिंग एरर देख लेते हैं। देखो 3 क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन आप कर चुके हो, 2, 3 और 4। इसमें दिया स्कैर्सली हैड माई ब्रदर रीच्ड दिल्ली देन हिज वाइफ वेलकम्ड हिम। अब ये जो है एक पार्ट है ए, और ये है पार्ट बी, और ये है पार्ट सी, और ये पार्ट है डी, और ये पार्ट है ई। अब आपको वीडियो थोड़ा सा पॉज करना होगा और पॉज करके रोक करके आप देखिए कि कौन सा पार्ट गलत है। आपने देख लिया होगा तो आप पाएंगे जब स्कैर्सली होता है, इसके पहले जो आपको मैंने बताया है, स्कैर्सली के साथ जो कोरिलेटिव कंजक्शन लगता है वो लगता है व्हेन, तो यहाँ पर रहेगा व्हेन, यानी कि सी पार्ट गलत था। ठीक है, अब इसमें कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको कोरिलेटिव कंजक्शन मैंने समझा दिया है कि स्कैर्सली के साथ व्हेन लगाया जाता है बल्कि देन नहीं लगाया जाता है। नेक्स्ट है द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट दैट वाई ही हैड नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। इसका हिंदी अर्थ भी जान लो, स्कैर्सली हैड माई ब्रदर रीच्ड दिल्ली, मुश्किल से मेरा भाई दिल्ली पहुंचा था तभी, यानी कि जब ही हिज वाइफ वेलकम्ड हिम, उसकी पत्नी ने उसका स्वागत किया। चूँकि कोई पत्नी स्वागत करती है कि नहीं करती है ये अच्छी तरह से आप लोग जानते हो, लेकिन फिर भी सेंटेंस है। नेक्स्ट है द टीचर आस्क्ड, अध्यापक ने स्टूडेंट्स विद्यार्थी से पूछा दैट कि वाई ही हैड नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क, कि क्यों उसने अपने कार्य को पूरा नहीं किया है। यहाँ पर भी रोकिए और यहाँ पर भी कंजक्शन का ही मिस्टेक है और देखिए कहाँ गलती है। तो ये पार्ट है, ये पार्ट है, और ये बी पार्ट है, और ये यहाँ से यहाँ तक सी पार्ट है, और ये जो है डी है, नो एरर। अगर गलती नहीं है तो आप डी पर कर सकते हैं। ठीक, अब देखो आप देख लिए होंगे द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, यहाँ तक तो ठीक है, ये कंजक्शन है दैट और यहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो एक चीज़ जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाए होंगे, नरेशन बनाए होंगे, तो आपने देखा होगा
कि जब कभी कोई इंट्रोगेटिव वर्ड लगाया जाता है कंजक्शन के रूप में तो फिर दैट नहीं लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये भी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और ये भी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो जो कंजक्शन है, अब दो कंजक्शन कैसे एक साथ लग सकता है? तो जब इंट्रोगेटिव वर्ड कंजक्शन के रूप में काम करता है तो दैट का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी कि बी पार्ट में गलत था, दैट नहीं रहेगा। नेक्स्ट देखिए, आई हैव पास्ड 30 ईयर्स एज, मैंने बिता दिया है, गुजार दिया है 30 ईयर्स एज, 30 वर्ष की उम्र, दैट जो आई कम बैक टू इंडिया, और जो मैं भारत वापस आया। अब इसमें गलती कहाँ है? ये हो गया आपका पार्ट ए और ये हो गया पार्ट बी और ये पार्ट हो गया सी और ये पार्ट हो गया डी, नो एरर। अब देखो, वीडियो को पॉज करो और देखो, बताओ गलती कहाँ है। तो आप जब देखोगे तो इसको पता चलेगा कि आई हैव पास्ड 30 ईयर्स एज, ये जो सेंटेंस है ना ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, और जो ये सेंटेंस है ना ये देखो, कम बैक नहीं है, ये केम बैक है, सॉरी केम बैक टू इंडिया, ये है पास्ट इंडिफिनिट में। तो जब एक सेंटेंस एक सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में हो और दूसरा सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट में हो, तो ऐसे में एक कार्य जब पूरा हो गया है और फिर पास्ट में हो रहा है तो ऐसे में सिंस का प्रयोग किया जाता है। सिंस का मतलब होता है जब से, ठीक। अब इसका अर्थ सही बैठेगा। आई हैव पास 30 ईयर्स ओल्ड, 30 ईयर्स एज, मैंने 30 वर्ष का समय बिता दिया है, 30 वर्ष की उम्र बिता दिया है जब से मैं भारत में वापस आया। तो यहाँ सिंस का प्रयोग होगा, ना कि दैट का प्रयोग होगा। ये कैसे जानेंगे कि आप सिंस का प्रयोग होगा? जब एक प्रेजेंट परफेक्ट में हो और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट में हो। तो मुझे लग रहा है कि कॉमन एरर बहुत अच्छी चीज़ है। कॉमन एरर सब लोग पढ़ते नहीं हैं, और आप भी अगर यहाँ तक पढ़े हैं तो समझिए आप महान हैं, क्योंकि सभी लोग यहाँ तक नहीं पढ़ते हैं, बस शुरुआत में देख के होते हैं कि चलो 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 जाने दो। लेकिन आप पढ़ें तो निश्चित रूप से आप कुछ बनेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।